एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्रों में शास्त्रों का बड़ा महत्व रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और अनुकूल बनाता है और इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को आपके जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और इसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। दर्शकों, हर रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। और यहाँ आचार्य जी से हम यहाँ पर जानेंगे शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में, मंत्रों के बारे में और महत्व के बारे में। साथ ही माँ स्कंद माता की पूजा करने का जो सही तरीका है वो भी आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पहली 4 राशियों को लेकर, जो कि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज मंगल ग्रह आपको बड़ा धन लाभ करवा रहे हैं। आज आपकी मान, प्रतिष्ठा, यश सभी आज आपका बढ़ रहा है। दिन आपका सर्वोत्तम है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 5 और भाग्य का मीटर आज 95% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, कार्यक्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता मिलना तय है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उपयुक्त नौकरी भी आज मिलेगी। प्रयास करें, रुके हुए सभी कार्य आज पूर्ण होंगे। भाग्यशाली संख्या है आज 9 और भाग्य का मीटर 80% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, माता पिता के आशीर्वाद से आज मनचाही सफलता प्राप्त होगी। दिन आपका व्यस्त रहेगा, लेकिन जो आज करेंगे उसके बड़े लाभ भी होंगे। किसी उपयुक्त महान व्यक्ति से आपको आज भेंट होगी। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज 80% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन परिवार के साथ सुखद बीतेगा। कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। शुभ सूचना प्राप्त होगी। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 2 और भाग्य का मीटर आज 95% आपको सहयोग करेगा। तो दर्शकों, कष्ट चाहे कैसे भी हो, अगर आप समाधान उसका चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मिलेगा। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से चाहे आपकी समस्या कैसी भी हो, आपकी परेशानी चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसका हर एक परेशानी का आपको समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मिल सकता है। और यहाँ पर आचार्य जी आपकी कुंडली देखते हैं। कुंडली देखने के बाद आपको बताते हैं कि आखिरकार आपके जीवन में जो लगातार समस्या आ रही हैं उनका क्या कुछ कारण है। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि हम इनिशियल स्टेज पर जो परेशानियां आती हैं उन पर ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें परेशानियों का सबब बन जाती हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उन चीज़ों पर ध्यान देना है, छोटे छोटे से उपचार करने हैं जिसके माध्यम से चाहे समस्या आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो परेशानी आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आसानी से उसका हल हो सकता है और आपके जीवन में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। जिन चीज़ों को लेकर आप अधिकतर परेशान रहते हैं वो परेशानी आपकी दूर हो सकती हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए। इसके लिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है वो यहाँ पर भेज सकते हैं। आचार्य जी, इसी के साथ ही एक प्रश्न यहाँ पर लेंगे जो आयुष हैं और वो गोवा से इनका हमारे पास मेल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1992 और समय है सुबह का 10:45। इनका प्रश्न है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहता हूँ लेकिन योग नहीं बन पा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि सही योग कब बन रहा है। आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो तुला लगन की है, साथ साथ कुंभ राशि की है। तुला लगन की कुंडली है तो दशम भाव में जो राशि उदित होगी वो उदित होगी कर्क, जिसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा चलेमान रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और दशम भाव में चंद्रमा का होना ये तय करता है कि विदेश में आप व्यापार कर सकते हैं। और दशम भाव में बुध सूर्य का
आदित्य योग भी है और चतुर्थ भाव में शश राजयोग की ये कुंडली है। आप निश्चित ही विदेश का जो कार्य करना चाहते हैं, विदेश में जो कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे। आपका समय जून 2024 से बहुत शुभ है। इस और आगे बढ़ें। साथ साथ आपको अपनी माताजी का आशीर्वाद लेकर ये कार्य करना चाहिए। ये उनसे, अपनी माताजी से 1.25 किलो चावल, एक चांदी का सिक्का सफ़ेद कपड़े में बांध कर उनसे ले लें आशीर्वाद स्वरूप, और उसे अपनी तिजोरी, अपने वर्क प्लेस पर रख दें। जो भी आपके कार्य आप करना चाहते हैं बहुत जल्दी आप कर पाएंगे और आपको बड़ी सफलता उनमें प्राप्त भी होगी। बिल्कुल, बड़ी सफलता आपको जल्द ही प्राप्त होगी। जो भी उपचार आचार्य जी ने बताए हैं उनको अवश्य करिएगा और देखिएगा जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो जल्दी दूर हो जाएंगी। दर्शकों, आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज आप कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुछ व्यवस्थित हो सकते हैं, मन अशांत होगा। अपने आप पर संयम बना के रखिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करने से दिन निकल जाएगा। भाग्यशाली संख्या है आज 6 और भाग्य का मीटर आज 65% सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। यदि आप छात्र हैं तो भी और शिक्षक हैं तो भी ओम नमः शिवाय का जाप करने से दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज आपकी भेंट किसी पुराने परिचित से होगी जिससे कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं। रुके हुए सारे कार्य आज पूर्ण होंगे, लेकिन वाणी पर संयम रखिएगा। अकस्मात गुस्से का योग बन रहा है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 60% सहयोग देगा। वृश्चिक राशि वाले, आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा। कोई नया कार्य आज आप ऐसा करेंगे जो कोई एक कीर्तिमान स्थापित होगा। क्रोध पर काबू रखिए और संयम से दिन निकाल दीजिए। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 70% सहयोग करेगा। यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है और आज यानी 19 अक्टूबर को नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यह आचार्य जी से हम जानेंगे माँ स्कंद माता के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि और मंत्र, साथ ही साथ महत्व के बारे में। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, धन्यवाद चेल्सी जी। जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं कि शुभ शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और आज हम नवरात्रि में माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आपको क्या करना है? पुराणों के अनुसार माँ स्कंद माता कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मसना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता के गोद में 6 मुख वाले स्कंद कुमार विराजमान रहते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मैं दर्शकों को बता दूं, जो भी दाम्पत्य संतान सुख से वंचित हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे, जो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। शत्रु पर माँ विजय दिलवाती है, शत्रुओं का विनाश करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ की दाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद उनकी गोद में उन्होंने पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है माँ। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मसना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है स्कंद माता अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि माता की पूजा करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ये रंग जीवन में शांति, पवित्रता, ध्यान और सकारात्मकता फैलाता है। 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद माता की पूजा की तैयारी कर लें। माँ स्कंद माता की फोटो या मूर्ति
गंगा जल से पहले उसे धो लें, स्नान करवा दें। माता को कुमकुम, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें। फिर मिठाई का भोग लगाएं, माता के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद सच्ची निष्ठा से माँ स्कंद माता की पूजा करें। इसके बाद घंटी बजाते हुए माँ स्कंद माता की आरती करें, उनका पाठ करें। माँ स्कंद माता को विशेष प्रसाद, माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इस प्रसाद को खुद ग्रहण करें, दूसरों में बांटें और इस प्रसाद को ग्रहण करने से संतान और स्वास्थ्य दोनों जो बाधाएं आपको आ रही हैं वो दूर होंगी। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की महिमा बताई गई है कि इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्यमंडल की अष्टास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले भक्त को भव सागर पार करने में भी कठिनाई नहीं आती है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। दर्शकों, यहाँ पर हमने जाना कि कैसे आपको माँ स्कंद माता की पूजा करनी है, पूजा विधि आचार्य जी ने बताई है, साथ ही साथ महत्व भी बताया है और पूजा करने का जो सही तरीका है वो भी आचार्य जी ने बताया है। बिल्कुल आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज आपका धन खर्च होने जा रहा है। कुछ नई चीज़ आप घर में अवश्य लाएंगे। बेवजह किसी से वाद विवाद ना करें। कुछ लोग आज आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचकर रहें। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, जो लोग व्यापार में हैं उनका धन रुका हुआ है, आज प्रयास करें, धन लौट कर आएगा। नई योजना कोई बनाएंगे तो उसमें भी आज आपको सफलता प्राप्त होगी। बजरंग बाण का पाठ करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 90% सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले प्रेमी प्रेमिका यदि आपस में अपने जीवन को विवाह की ओर ले जाना चाहते हैं तो आज बात करें। आज आपका प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे आपके माता पिता और आज का दिन बहुत शुभ है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 95% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज आपका धन चिकित्सा के क्षेत्र में व्यय हो सकता है। तबीयत खराब होने का योग है। घर में रहें और आराम करें, बाहर ना जाएं। माँ दुर्गा की आराधना करने से दिन निकल जाएगा। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। और दर्शकों, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपके भी किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हैं और आप यहाँ पर आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी मत करिए, तुरंत आप अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आपका सवाल हम अपने लाइव सेशन में ज़रूर लें। आचार्य जी, हमारे साथ यहाँ पर जो मेल आया है वो विष्णु का है और जो कि बॉम्बे से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1993 और समय है 6:12 सुबह का। और इनका प्रश्न इनकी शादी को लेकर के है। इनका प्रश्न है कि मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और ये अभी शादी नहीं करना चाहते हैं और घर वाले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, बट इन्हें अभी करियर को देखना है। अब आप कोई उपाय बताइए, क्या मुझे अभी शादी करनी चाहिए, ये इनका प्रश्न है जी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो मकर लगन की है और साथ साथ कर्क राशि की है। इनकी कुंडली में शनि का शश योग बन रहा है। इनकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि में विराजमान है। आपको बहुत सुंदर और सुशील पत्नी प्राप्त होगी, चंद्रमा इस बात की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन आपने पूछा कि विवाह अभी आप करना नहीं चाहते, कैरियर में जाना चाहते हैं, तो विवाह के लिए अभी आपके पास समय भी है। कम से कम इस कुंडली में अभी 1.5 साल का समय है। 1.5 साल के बाद ही आपका जो समय आ रहा है वो उपयुक्त आ रहा है, जिसमें आपको विवाह करना चाहिए। अभी कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस कुंडली में एक योग ऐसा ये भी बन रहा है कि आपका जो विवाह होगा वो इंटरकास्ट मैरिज में ही सफल होगा। यदि आपने अपने कुल की या अपने से उच्च कुल की लड़की से विवाह किया तो वो विवाह सफल होने में संशय है। इसलिए कोई ऐसी लड़की से विवाह कीजिएगा जो आपके कुल की ना हो या दूसरी जाति की हो, दूसरे धर्म की भी हो सकती हैं,
लेकिन दूसरी जाति की हों तो और अच्छा है। तो इस चीज़ को आप करिए और अभी आप वेट कीजिए। अभी कम से कम इसमें 1.5 साल का समय तो है। अक्टूबर 2024 के बाद ही आपके योग बनेंगे। बिल्कुल, ये आचार्य जी ने जो भी बातें आपको बताई हैं इनका अवश्य तौर पर ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ थोड़े समय का वेट करिए, उसके बाद में आप अपने लिए रिश्ता देख सकते हैं। आगे दर्शकों बात करेंगे बर्थडे टिप्स में, जिनका भी आज बर्थडे है यानी जन्मदिन है, उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज यथाशक्ति गुड़ का भोग भगवान को लगाकर उसे गरीबों में बांटें, अधिक से अधिक उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में हम जानेंगे जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों पति पत्नी आज मंदिर में जाकर एक कुशा या चटाई या कालीन, जो भी आपका सामर्थ्य हो, मंदिर में भेंट कर दें और भगवान का आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष आपस का प्रेम बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज के दिन आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें बेल पत्थर का उपयोग, बेल जो खाने का फल है उसका उपयोग नहीं करना है किसी भी रूप में। ये हमारे लिए नेष्टकारी है। टिप्स ऑफ द डे में कुछ ऐसे टिप्स आचार्य जी बताइए जो सभी के लिए लाभदायक साबित हो। टिप्स ऑफ द डे में आज हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, यथाशक्ति गरीबों में बांटें। यदि ऐसा करेंगे तो आज का दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। और इसी के साथ ही दर्शकों समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।